हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अनुवाद। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। असफल योगियों की दो श्रेणी हैं। एक वे जो बहुत बड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं। दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालीन अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जहाँ वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंत में श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इसके अध्यात्मी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आपको पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो दो तरह के योगी होते हैं जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। एक तो थोड़ा सा भक्ति करके ऊब गए कि अरे नहीं ये मेरे से नहीं होगा, और दूसरे जो थक गए और पूरा अपना अभ्यास पूर्ण नहीं कर सके। तो क्या होता है, जो थक गए कि मेरे से नहीं होगा, ऊब गए, अब उन लोगों को क्या है, भगवान सोचते हैं कि भाई ठीक है, इनको एक मौका और देना चाहिए। तो क्या करते हैं, उनकी इच्छाएं रह जाती है कि भाई मैं थोड़ा और भोग करूं, मैं संसार का भोग नहीं किया। तो भगवान बोलते हैं तुम ये संसार का फालतू भोग क्यों कर रहे हो, तुमको मैं उच्च जगह पे स्वर्ग का भोग देता हूँ, चलो तुम वहाँ का भोग भोगो। और फिर उसको एक मौका फिर से देते हैं। वो मौका क्या देते हैं, वो उसको किसी वैष्णव परिवार में धनी परिवार में जन्म देने से क्या होगा, उसको पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है अपनी भक्ति बिना इधर उधर भटके बिना आराम से भक्ति में लग करके भक्ति कर सकता है। उसको ये चिंता नहीं रहेगी कि भाई मेरे को काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, वो चिंता नहीं है। अभी भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं,
कि हे प्रभु, मेरे को जो है वैष्णवों के संग में रखो, चाहे मेरे को कीट का जन्म भी दे दो आप अगले जन्म में, लेकिन वैष्णव के घर में नाली में कीड़े का जन्म दे दो आप। तो भगवान जो है इस तरह के जो असफल योगी हैं उनको क्या करते हैं, किसी पंडित के, ब्राह्मण के घर में, वैष्णवों के घर में उनको जन्म मिलता है उनकी योग्यता के अनुसार कि ठीक है अब तुम जो है, अब क्या वो बच्चा जन्मते से ही वो भक्ति में लग गया, अभी उसको जो भी भोजन मिल रहा है वो अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको प्रसाद खाने को मिल रहा है, उसको बोलते हैं भगवान को जय जय करो, तो अभी वो शुरू से ही उसकी भक्ति चालू हो गई, तो उसको सुविधा मिलती है। भगवान उसको और सुविधा देते हैं कि चलो मैं तुमको और सुविधा देता हूँ, तुम और किसी तरह से तुम अपना, क्योंकि भगवान हमारे सर्वश्रेष्ठ हितैषी हैं, उनसे बढ़कर हितैषी हमारा और कोई है ही नहीं। तो वो जो है वो हमको और फैसिलिटी देंगे कि भाई तुम किसी तरह से कामयाब हो जाओ। जैसे अगर बच्चा जो है कमज़ोर होता है पढ़ाई में, तो माँ बाप उसके लिए ट्यूशन रख देते हैं कि भाई तुम किसी तरह से पास हो जाओ। तो इस तरह भगवान जो है हमारा हेल्प करते हैं कि भाई तुम जो है नहीं सफल हो पाए, कोई बात नहीं, चलो मैं और हेल्प करता हूँ। तो भगवान हेल्प करते हैं। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषताएं आचार्यों के गोस्वामी के कुल में ऐसे परिस्थिति हैं, ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां योगियों को प्रशिक्षित मानता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी इसी परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई। तो श्रील प्रभुपाद का जन्म, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ हुआ। उन्होंने रथ यात्रा में बिमला देवी से, उनका नाम रखा गया था बिमला प्रसाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, क्योंकि उन्होंने बच्चे को वहाँ रखा तो भगवान की माला जो है वो उनके ऊपर गिरी, तो भगवान का प्रसाद थे वो। तो अभी इस तरह के बच्चे जो हैं वो अपने कर्मों के फल से यहाँ पे जन्म नहीं लिए हैं, उन्होंने यहाँ पे, भगवान ने उनको यहाँ पे भेजा है कि तुम लोग जाओ और दूसरे लोगों की हेल्प करो। श्रील प्रभुपाद, उनके पिताजी जो हैं उनको सिखाते थे और प्रभुपाद बचपन से भक्ति करते आए हैं। तो वैष्णव के घर में जन्म लेना बहुत ही बड़ी बात है। तो उसमें सफलता की गारंटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते चैततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। अनुवाद। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की
देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो सारी सुविधा मिल गई। इतनी सुविधा के बाद में आदमी को कष्ट नहीं होता है भक्ति करने में। नहीं तो भक्ति को लोग बाग बोलते हैं कि ये दो धारी तलवार है, एक तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है। लेकिन यहाँ पे सारी सुविधा मिली है। उसके जो परिवार वाले हैं वो भक्त हैं, वो लोग भक्ति कर रहे हैं, खाने को प्रसाद मिलता है, दिन भर भगवान का नाम सुनने को मिलता है, भक्तों की संगति में रहते हो, तो इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर में सम्राट थे और तभी वे ये लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले वो इलाव्रत के नाम से ज्ञात था। पहले इस धरती को इलाव्रत कहा जाता था, लेकिन भरत महाराज ने इतना अच्छा से राज किया कि इसका नाम पड़ गया भारतवर्ष। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उनका नाम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वह भरत कहलाए, क्योंकि वो एकांत वास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगुना ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन में ये पता चला कि वे दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी की कृष्ण भावनामृत में पूर्ण शुद्धि प्राप्त करने के बराबर सुयोग प्राप्त होता है। तो राजा भरत की कथा इस तरह से है कि उन्होंने अपना राज्य जो है अपने बच्चों को सौंप दिया और अपनी पत्नी को हरे कृष्णा बोल करके संन्यास लेकर के वन में चले गए और अपनी साधना करने लगे। किसी कारणवश वो एक हिरनी गर्भवती थी और उसका प्रसव हो गया और वो बच्चे को जो है वो मर गई प्रसव के बाद में। तो छोटा बच्चा, उन्होंने देखा कि भाई ये बच्चा, और वो संयोगवश उसके मोह में पड़ गए। तो उनका जो योग साधना पूरी नहीं हो सकी, भक्ति जो है वो पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि उनकी आसक्ति हिरण में थी। तो उनको दूसरा जन्म जो है वो हिरण का मिला, लेकिन उनको सब याद था पिछले जन्म का। तो वो हिरण के जन्म में भी उन्होंने इधर उधर समय व्यर्थ नहीं किया और तीसरा जन्म उनको मिला जड़ भरत का। तो जड़ भरत के जन्म में भी वो लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। वो एक बार एक जगह बैठे हुए थे, राजा रहुगुना की सवारी जा रही थी, तो उनकी पालकी को उठाने के लिए जो एक पालकी उठाने वाला जो था वो बीमार हो गया। तो बीमार हो गया तो उन्होंने सोचा कि भाई एक और किसी को देखते हैं। तो उन्होंने देखा ये बैठा हुआ है जड़ भरत, हट्टा कट्टा तो था ही। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम पालकी उठाओ। तो उसने पालकी उठा ली। अभी बाकी पालकी वाले तो सीधा सीधा चल रहे थे, लेकिन जड़ भरत जो है वो नीचे कीड़े मकोड़े देखते हुए इधर उधर बचा बचा करके चल रहे थे। तो वो लय में नहीं चल पा रहे थे। लय में नहीं चलने के कारण वो राजा की पालकी इधर उधर हिल रही थी। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, बोला अरे मैं गिर जाऊंगा, तुम सीधा ठीक से चलो नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। तब जड़ भरत ने थोड़े से कुछ वचन उनको बोले कि कभी मैं राजा था, कभी तुम राजा हो, तुम क्या बड़ी बात है। तो वो समझ गए कि भाई ये जो है ये बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति हैं और वो उनके चरणों में पड़ गए। तब जड़ भरत ने राजा रहुगुना को ज्ञान दिया। तो इस तरह से जिसकी भक्ति कंप्लीट नहीं होती, जिसका योग अभ्यास कंप्लीट नहीं होता है, भगवान उसको
दूसरा मौका देते हैं। ये हमको जड़ भरत की कथा से पता चलता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते। अनुवाद: अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वो न चाहते हुए भी स्वतः ही योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों के परे स्थित होता है। तो जो ऐसे असफल योगी होते हैं उनको अपना पूर्व जन्म पूरा याद होता है और वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। जैसे उन्होंने 5 कदम चले थे तो उसके आगे बढ़, जैसे अगर हम कोई चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखते लिखते अगर हमको नींद आ गई तो हम क्या करेंगे? उठ करके वापस से नई चिट्ठी लिखेंगे? नहीं, हम उसी चिट्ठी को आगे लिखेंगे। तो उसी तरह से जो असफल योगी है वो जहाँ तक उसने कर चुका है उसके आगे की भक्ति शुरू करता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई लोग जो है भक्ति में एकदम से बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का संयोग है। तात्पर्य पढ़ेंगे। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठान के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः ही आकृष्ट होते हैं। उनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में अनुरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जाप करते हैं वे चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन के अधिकतम प्रगत होते हैं। वे अपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थान में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों के अध्ययन कर चुके होते हैं। उनका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने ठाकुर हरिदास को अपना परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहते थे, अतः वो समझ जाता है कि पूर्व जन्म में उनके शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों का पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकता। और ये हम प्रभुपाद के शिष्यों के ऊपर भी देखते हैं। जो विदेशी प्रभुपाद के शिष्य हैं वो एक ज़माने में हिप्पी हुआ करते थे। रात में शादी हुई, सुबह उठ कर के तलाक हो गया, सुबह उठ कर के शराब से कुल्ला करते थे और बड़े बड़े बाल और इधर उधर घूमते रहते थे, हिप्पियों की तरह शराब पीते रहते थे दिन भर। वो लोग प्रभुपाद की संगति में आकर के तुरंत से भगवत भक्ति में आ गए। तो भगवान प्रभुपाद ये बोलते थे कि ये लोग जो हैं ये बहुत फेवरेबल हैं, क्योंकि इन लोगों ने पिछले जन्म में अपना योग पूर्ण नहीं किया और अभी ये इनको फैसिलिटी मिली है, तो अब ये अपना योग पूर्ण करके भक्त बनेंगे। ये लोग जो हैं ये भगवान की तरफ में मुंह करके खड़े हैं, उनसे भगवान की जो दूरी है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान से उलट मुंह करके खड़े हैं। अभी भले ही हमारी दूरी कम है लेकिन हम उलट मुंह करके खड़े हैं। तो जब तक हम उल्टेंगे नहीं,
जब तक हम पलट करके भगवान की तरफ नहीं देखेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़र्क है हमारे में और जो भक्त हैं उनमें। तो हमको भगवान की तरफ पलटना है, हमको अपना मार्ग जो है वो सही रास्ते पे आना है, वही मेन है। तो असफल योगी को भगवान मौका देते हैं, यही इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।